हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ ब्लॉक मैट्रिक्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिराइव अ फॉर्मूला फॉर इन्वर्स ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स। इफ़ एक्स ए बी सी डी इज़ अ ब्लॉक मैट्रिक्स। यहाँ पर हम एक ब्लॉक मैट्रिक्स लेकर चल रहे हैं जिसका ऑर्डर कितना है 2x2 जिसका ऑर्डर है। तो ब्लॉक मैट्रिक्स के ऊपर मैं अपना ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजीली मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर एक ब्लॉक मैट्रिक्स लेकर के चलते हैं तो उस केस में देन वेयर A and D आर स्क्वायर मैट्राइसेस एंड B and C आर मैट्राइसेस ऑफ arbitrary sides, तो देन इट्स इनवर्स विल बी एक्स इनवर्स ए बी सी डी होल इनवर्स। यहाँ पर हम पे दो केस स्टडी करने वाले हैं। पहला केस ये बनता है यहाँ पर कि इफ़ ए एंड डी माइनस सी ए इनवर्स आर इन्वर्टिबल, तो देन उस केस में एक्स इनवर्स का आंसर क्या आने वाला है। देन उस केस में एक्स इनवर्स का ये फॉर्मूला डिराइव होने वाला है। और अगर हम यहाँ पर सेकंड केस ये लेंगे कि इफ़ डी एंड ए माइनस बी डी इनवर्स आर इन्वर्टिबल, तो उस केस में हम ए इनवर्स का ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पर हम इस वीडियो में केवल पहले वाले केस का ही हम लोग फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। सेकंड वाला केस सेम एज इट इज़ है बिल्कुल। तो हम सब पहला केस यहाँ पर डिराइव करके देखते हैं। इस केस में हम लोग ये मान करके चलेंगे कि ए एंड डी माइनस सी ए इनवर्स बी आर इन्वर्टिबल। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे कि x इक्वल्स टू आई एक्स। एक्स यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम वही मैट्रिक्स वापस से मिलना है। और इस वीडियो में हम यहाँ पर ब्लॉक मैट्रिक्स का हमें यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सेम वही टेक्निक यूज़ करेंगे जब हम एक सिंपल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ पर भी हम ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके ही हम ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सिंपल मैट्रिक्स के केस में भी इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके ऊपर भी मैं अपना एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी लिंक आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। यहाँ पर एक्स एक ब्लॉक मैट्रिक्स है और हियर आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। अब हमारा टारगेट ये है कि हम इस ब्लॉक मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जिस स्टेप में हमारा ये ब्लॉक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी स्टेप में हमें एक्स के इन्वर्स का आंसर मिल जाएगा और यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आगे चल के हमारा उसी स्टेप में एक्स इन्वर्स का आंसर देगा। तो इसके लिए हम हमारे ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के ऊपर भी मैं अपना ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी लिंक आपको इजीली मिलेगी। तो हमारा टारगेट इस एलएचएस वाले मैट्रिक्स यानी ब्लॉक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए भी हम सबसे पहले हमारे इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं कि पूरी रो में फर्स्ट रो में हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पूरी फर्स्ट रो में हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऑपरेशन आप एलएचएस में अप्लाई कर रहे हैं वही सेम ऑपरेशन आपको ये आरएचएस वाले मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करनी है। तो अगर हम ये ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करें तो हमें रिजल्टेंट आंसर ये मिलेगा। ए इन्वर्स में अगर हम ए का मल्टीप्लाई करें तो हमें आई आंसर यहाँ पे मिलेगा। इस ए को हमें आई बनाना था तो इस ए को आई हम लोग बना चुके हैं। हमने ये R1 पे ये ऑपरेशन लगाई है। पूरी रो में हमने ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर आप ए इन्वर्स में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आंसर आता है और
यहाँ पर ए इन्वर्स में आई का मल्टीप्लाई करने पर हमें फिर से ए इन्वर्स मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वापस हमें वही सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पर हमें दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई एंड ए आई इक्वल्स टू ए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमें इस सी को जीरो बनाना है। तो इस सी को हमें जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर R2 पे हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हम फर्स्ट रो में माइनस सी से मल्टीप्लाई करके उसको सेकेंड रो में ले जा करके ऐड कर देंगे, और यही सेम ऑपरेशन हम RHS वाले मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे। तो इससे हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है, यहाँ पर हमारा ये सी क्या बन चुका है, जीरो मैट्रिक्स बन चुका है। यहाँ पे जीरो से मतलब है जीरो मैट्रिक्स से मतलब है। अब हम डायगोनल पोजीशन पर हम आई बनाएंगे, मतलब अब हमारा टारगेट इस A22, ये A22 की पोजीशन है, और यहाँ पर अब हमारा इसका टारगेट ये है कि हमें इस मैट्रिक्स को आई बनाना है। इसके लिए हमें R2 पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर हम R2 पे अगर हम D माइनस सी ए इन्वर्स बी होल इन्वर्स का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये मिलेगा। पूरी सेकेंड रो में किससे मल्टीप्लाई हो चुका है, D माइनस सी ए इन्वर्स बी होल टू द पावर -1। तो जो ऑपरेशन हम लोग LHS में अप्लाई कर रहे हैं, ये सेम ऑपरेशन हम लोग RHS वाले मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे, जिससे हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये मिलेगा। यहाँ पर फिर हम इस आइडेंटिटी का फिर से यूज़ करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। और ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये ए इन्वर्स बी में, और अगर आप मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से वही ए मैट्रिक्स मिलेगा। अब हमारा टारगेट इस ए इन्वर्स बी को जीरो बनाना है, इस ए इन्वर्स बी को जीरो बनाना है। तो इस ए इन्वर्स बी को जीरो बनाने के लिए हम यहाँ पर R1 पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो R1 पे हम ये क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि R2 में माइनस ऑफ ए इन्वर्स बी का मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट रो में ले जा करके ऐड कर देंगे। ये सेम ऑपरेशन हम RHS वाले मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे। तो इससे हमारा ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, और ए इन्वर्स बी हमारा क्या बन चुका है, ये ऑपरेशन अप्लाई करने से ये जीरो मैट्रिक्स बन चुका है। और अगर आप ये LHS वाले मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो ये हमारा LHS वाला मैट्रिक्स ही हमारा टारगेट था कि हमें LHS वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था। तो ये LHS वाला मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब जिस स्टेप में अभी ये इसी स्टेप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ है, इट मीन्स जो हमें इस पोजीशन पे ये जो मैट्रिक्स मिला है यही हमारा एक्स इन्वर्स है, मतलब ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स है। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आप एक्स में अगर उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमें रिजल्टेंट आंसर क्या मिलता है, आई आंसर मिलता है। तो इस केस में हमारे एक्स इन्वर्स का आंसर है ये पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स, यानी ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स एक्स इन्वर्स हमें इस केस में मिल चुका है। पर अब हम ये वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये जो हमें इन्वर्स का आंसर मिला है, ब्लॉक मैट्रिक्स के इन्वर्स का ये हमें जो आंसर मिला है क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक्स में एक्स इन्वर्स का हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू और उसके इन्वर्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हियर एक्स मीन्स ब्लॉक मैट्रिक्स
एंड एक्स इन्वर्स मीन्स जो अभी हमें एक्स इन्वर्स का आंसर जो हमें मिला है, हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके देखेंगे और देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही ब्लॉक मैट्राइसेस है और दोनों ही ब्लॉक मैट्रिक्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो दो ब्लॉक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैं अपना एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिलेगी। तो ब्लॉक मैट्रिक्स के दो ब्लॉक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बिल्कुल इसी टाइप से किया जाता है जैसे आप दो सिंपल मैट्राइसेस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पर हम दो सिंपल मैट्रिक्स का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। पहले मैट्रिक्स की हम फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का हम यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो इससे हमारी ये फर्स्ट एंट्री ए में ये फर्स्ट एंट्री ये हमारी आने वाली है A11। अब हम यहाँ पर कॉलम चेंज करेंगे, रो हम फिक्स रखने वाले हैं। तो इससे हमारी ये सेकेंड एंट्री आने वाली है A12। अब हम यहाँ पर रो चेंज कर देंगे, रो हम लेंगे CD और सेकेंड मैट्रिक्स का हम पहला कॉलम लेंगे जिससे हमें ये A21 वाली एंट्री मिलेगी। और अब हम यहाँ पर कॉलम चेंज कर देंगे। तो CD का मल्टीप्लाई अगर आप इस कॉलम में करेंगे तो आपको ये यहाँ पर A22 की पोजीशन पे जो एंट्री मिलेगी ये एंट्री यहाँ पर है। अब इसको बस सिंपली इस पूरे मैट्राइसेस को सिंप्लीफाई करना है और हम देखेंगे कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है या नहीं। तो अब हम इस A का अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इधर हम इस C का मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इसमें हम यहाँ पर ये कॉमन निकालने वाले हैं, ये पूरी कॉमन निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इससे हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आंसर आता है। ओके, तो हमने यहाँ पर A का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमने A का मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर हमने ये पूरा कॉमन निकाला हुआ है। ये ब्रैकेट D माइनस C A इन्वर्स B होल इन्वर्स ये पूरा कॉमन निकाला है। और यहाँ पर हम लोगों ने C का अंदर मल्टीप्लाई करके एक नया काम ये किया है कि आपको C में अगर आप यहाँ पर A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा C A इन्वर्स, जिसके साथ में हम मल्टीप्लाई में इंटू आई करके लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर मिलता है। और इसी आई के प्लेस पर हम यहाँ पर ये इसी में D माइनस C A इन्वर्स B इंटू D माइनस C A इन्वर्स B होल इन्वर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आप A में A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में मिलता है। तो यहाँ पर A के प्लेस पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, D माइनस C A इन्वर्स B। तो C A इन्वर्स C का अंदर मल्टीप्लाई करके हमने इंटू आई करके आई के प्लेस पर हमने क्या पुट करा है, D माइनस C A इन्वर्स B इंटू D माइनस C A इन्वर्स B माइनस 1 पावर माइनस 1। सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी, इस मैट्रिक्स में अब हम यहाँ पर ये कॉमन निकालने वाले हैं A इंटू A इन्वर्स। तो चलिए यहाँ पर यह I बन चुका है, अब बस सिंपली हमने सॉल्व करा। यहाँ पर भी हमने A इंटू A इन्वर्स मीन्स I का यूज़ करा है। इन सेकेंड में भी हमने A इंटू A इन्वर्स में हमने यहाँ पर I का यूज़ करा है, I लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने ये पूरा ब्रैकेट कॉमन निकाला है D माइनस C A इन्वर्स B इंटू C A इन्वर्स। ये वाली टर्म सेकेंड टर्म में भी है और ये सेम टर्म फर्स्ट टर्म में भी है, तो ये तीनों में से कॉमन आ जाएगी। तो D माइनस C A इन्वर्स B इंटू C A इन्वर्स ये हमने कॉमन निकाला है। तो हमें यहाँ पर पहले ब्रैकेट से D माइनस C A इन्वर्स B ये पहले ब्रैकेट से हमें मिला है, सेकेंड ब्रैकेट से हमें C A इन्वर्स B ये मिला है और थर्ड ब्रैकेट से केवल माइनस D यहाँ पर बचा है। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी ये I इंटू A डॉट A इन्वर्स के प्लेस पर हमने केवल यहाँ पर I पुट करा है और इस स्टेप में A इंटू A इन्वर्स और A इंटू A इन्वर्स के प्लेस पे हमने यहाँ पर I पुट करा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यस I इंटू B के प्लेस पर हम वापस क्या लिख सकते हैं, B, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर वही सेम मैट्रिक्स हमें मिलता है। यहाँ पर भी हमने I इंटू B के प्लेस पर सिंपली क्या लिखा है, B लिखा है।
ओके, नाउ इन दिस मैट्रिक्स ये पूरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म है ये, तो ये सिंपली यहाँ पे कट जाती है और आपको यहाँ पे केवल आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में मिलता है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। नाउ सेकेंड एंट्री, ये पूरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ में सेम क्वांटिटी है, तो ये यहाँ पर कट जाएगा, पर यहाँ पे हमें रिजल्टेंट जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर हमें मिलने वाला है। दिस इज़ नॉट सिंपल जीरो, हियर जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स। हियर ये थर्ड एंट्री में ये पूरा प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है, डी प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया, सी ए इन्वर्स बी प्लस का है, ये माइनस का, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स मिलता है। और जीरो मैट्रिक्स में अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगेन जीरो मैट्रिक्स ही मिलना है। नाउ इन दी फोर्थ एंट्री, ये मैट्रिक्स में उसी के इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब यहाँ पर कौन से ए इंटू ए इन्वर्स का अगर आप यूज़ कर रहेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में मिलता है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स मतलब डी माइनस सी ए इन्वर्स बी, ये पूरा एक कंप्लीट मैट्रिक्स है और उसमें उसी के इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया गया है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें आंसर में मिलेगा। तो हम लोग क्या एलएचएस लेकर के चले थे, हमने x इंटू एक्स इन्वर्स हम लोग ये वेरिफिकेशन करके देख रहे थे कि अगर x में अगर उसके ब्लॉक इन्वर्स में अगर उसी के इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमने यहाँ पर ये ब्लॉक मैट्रिक्स और हमने ये उसके इन्वर्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। तो हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि इफ़ अगर हमारे पास ये ए बी सी डी अगर यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक मैट्रिक्स है तो हम उस केस में देन इट्स इन्वर्स विल बी, तो हम उस केस में हमारा ये इन्वर्स वाला फॉर्मूला एक्स इन्वर्स ये हम देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये डिराइव कर दिया है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हमारे ब्लॉक मैट्रिक्स के ऊपर अभी मेरे और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।